Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. In today's video, we are going to discuss importance of Friday. आज की वीडियो में हम फ्राइडे यानी जुमा की अहमियत को डिस्कस करने जा रहे हैं. बीइंग अ मुस्लिम, ये दिन एक ऐसा दिन है जो कि हमारी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी फजीलत को आज देखेंगे with some ahadith and some ayat, कुछ आयात और कुछ अहादीस की मदद से. So let's get started. First ayat that we are going to discuss is from Surah Juma. O you who have believed, when the adhan is called for the prayer on the day of Juma, Friday, then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you if you only knew. Surah Juma, जिसका नंबर है 62, उसकी आयत नंबर 9 है ये. इस आयत का मीनिंग क्या है? ए ईमान वालों, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो. अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है. इस आयत का मतलब ये है कि जो लोग ईमान रखते हैं, जब जुमे के दिन अजान दी जाए तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने तमाम कामों को छोड़कर अल्लाह की तरफ बढ़ें, अल्लाह की जिक्र की तरफ बढ़ें, अल्लाह की याद में बढ़ें. लीव ट्रेड का मीनिंग यहाँ पर यह है कि लोग अक्सर अपने कारोबार में बिजी होकर अपनी जो है जुमा की नमाज उसे छोड़ देते हैं. सो अल्लाह ताला का हुक्म है ये हमारे लिए कि हम ऑन द डे ऑफ फ्राइडे जो भी काम कर रहे हों उसको छोड़ दें जब जुमे की अजान दी जा रही हो और अल्लाह की तरफ बढ़ें, और यही हमारे लिए बेहतर है. नेक्स्ट इज द हदीस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हदीस है. अबू हुरैरा नरेटेड, द प्रॉफिट सेड. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट डे दैट द सन हैज़ राइजन अपॉन इज फ्राइडे. सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुमे का दिन है. ऑन इट एडम वॉज क्रिएटेड, इसी दिन आदम को पैदा किया गया. ऑन इट ही एंटर्ड पैराडाइज, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया. ऑन इट ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इट, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया. And the hour will not be established except on Friday, और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी. इसका मतलब ये है कि फ्राइडे एक ऐसा दिन है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. बेस्ट डे उस डे को कहा जाता है जिस दिन फ्राइडे हो. ये वो दिन है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया, पैदा किया गया, तख्लीक किया गया. इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जन्नत से निकाला गया. और यही वो दिन होगा जब क़यामत कायम होगी. ये जामिल तिर्मिज़ी की 488 हदीस है. नेक्स्ट हदीस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबू हुरैरा रिपोर्टेड अल्लाह's messenger peace be upon him as saying. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, when Friday arrives, angels are over the door of every mosque to record those who arrive one by one. When the imam sits to begin, they close their scrolls and come to listen to the reminder. The parable of one who comes early is that of one who offers a fine camel, the next like one who offers a cow, the next like one who offers a ram, the next like one who offers a chicken, the next like one who offers an egg. सही मुस्लिम 850. जब जुमे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर पहले आने वालों के नाम बिलतरतीब लिखते हैं. सबसे पहले आने वाला ऊंट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है. इसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी का सवाब मिलता है, उसके बाद मुर्गी का, उसके बाद अंडे का. लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने दफातर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं. ये हदीस हमें ये बताती है कि जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते हर मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद होते हैं और वो आने वाले का नाम जो है वो अपने पास रजिस्टर्स में नोट कर रहे होते हैं, अपने पास लिख रहे होते हैं. सबसे पहले आने वाले के लिए ऐसा सवाब लिखा जाता है जैसे कि वो ऊंट की कुर्बानी कर रहा हो, उसके बाद गाय की, उसके बाद मेंढे, उसके बाद मुर्गी और उसके बाद अंडे की. इसका मतलब ये है कि मस्जिद में सबसे पहले जाने का सवाब सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उससे कम और उसके बाद दर्जा बदर्जा कम होता जाएगा. इसलिए बेहतर ये है कि मस्जिद में जाने की जल्दी की जाए ताकि सवाब भी ज्यादा मिले. Next hadith is Aus bin Aus as-Sakfi said, I heard the Prophet peace be upon him saying. Aus bin Aus Sakfi रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, Whoever takes a bath on Friday and baths completely and goes early
arriving early, and walks and does not ride to the mosque and sits close to the Imam and listens to him, and does not engage in idle talk, for every step he takes, he will have the reward of 1 year, the reward of a year's fasting and praying at night. Sunan Ibn Majah 1087। जिसने जुमे के दिन गुस्ल कराया या किया और नमाज के लिए सवेरे निकला और शुरू खुतबा में हाजिर हुआ, बगैर सवारी के पैदल चलकर आया और इमाम के करीब बैठा, खुतबा गौर से सुना और कोई लग़्व काम नहीं किया, तो उसे हर कदम के बदले 1 साल के नफली रोज़ों और तहज्जुद का सवाब मिलेगा। यह हदीस हमें ये बताती है कि जुमे के दिन गुस्ल करने, जल्दी मस्जिद जाने और इमाम के करीब बैठने, उन्हें खामोशी से सुनने, कोई फजूल काम ना करने का बहुत सवाब है। हर वो कदम जो वो लेगा मस्जिद की तरफ जाने के लिए, उसे कितना अजर मिलेगा? उसे इतना अजर मिलेगा कि जैसे उसने पूरे साल के रोजे रखे हों और तहज्जुद की नमाज अदा की हो। Narrated Salman al-Farsi, the Prophet peace be upon him said, सलमान अल-फारसी रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Whoever takes a bath on Friday purifies himself as much as he can। जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे, then uses his hair oil or perfumes himself with the scent of his house, और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, then proceeds for the Jummah prayer and does not separate two persons sitting together in the mosque, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान ना घुसे, then prays as much as Allah has written for him and then remains silent while the Imam is delivering the khutbah। फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे। His sins in between the present and the last Friday would be forgiven। तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही अल बुखारी 883। इसका मतलब यह है कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे, खुद को अच्छी तरह पाक करे, तेल इस्तेमाल करे और घर में जो भी खुशबू मौजूद हो वो यूज़ करे, देन वो जुमे की नमाज के लिए जाए और मस्जिद में जाने के बाद कोई 2 लोग एक साथ बैठे हों तो उनको अलग करके या उन्हें फलांग कर ना गुजरे, बल्कि आराम से जाकर खामोशी से बैठ जाए और जितना हो सके उतनी नफल नमाज अदा करे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करे और खामोशी से फिर बैठकर इमाम का खुतबा सुने, तो उसके प्रेजेंट यानी कि मौजूदा जुमा दूसरे जुमे तक जितने भी गुनाह होंगे उनके दरमियान वो बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अबू सईद अल खुदरी रिपोर्टेड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Whoever recites Surah Al-Kahf on Friday will have a light between this Friday and the next। जिसने जुमे के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत की, उसके लिए अल्लाह ताला 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जुमे के दिन सूरह अल कहफ की तिलावत करें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए भी 2 जुमों के दरमियान एक नूर को रोशन फरमा दे। इब्न उमर said, the messenger of Allah peace be upon him said, Whoever reads Surah Al-Kahf on the day of Jummah, a light will shine for him from beneath his feet to the clouds of the sky, which will shine for him on the day of resurrection, and he will be forgiven his sins between the 2 Fridays। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह अल-कहफ की तिलावत करता है, उसके लिए उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक एक रोशनी पैदा हो जाती है जो कि क़यामत के दिन उसके लिए चमकेगी और उसके 2 जुमों के दरमियान जो गुनाह हैं वो बख्श दिए जाएंगे। Narrated Abu Huraira, Allah's Messenger peace be upon him, talked about Friday and said, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के बारे में बात करते हैं और फरमाते हैं कि There is an hour, opportune time on Friday, and if a Muslim gets it while praying and asks something from Allah, then Allah will definitely meet his demand। And he, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, pointed out the shortness of the time with his hands। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगे तो अल्लाह पाक उसे वो चीज़ ज़रूर देता है। हाथ के इशारे से आपने बताया कि वो साथ बहुत थोड़ी सी है, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जुमे के दिन जब कोई मुसलमान इबादत कर रहा होता है, क़याम कर रहा होता है और वो अल्लाह ताला से कुछ मांगता है, तो एक वक्त ऐसा होता है कि उसकी
जो डिमांड है, उसकी जो ख्वाहिश है, वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों के ज़रिए से बताया कि वो घड़ी कितनी थोड़ी होती है, यानी कि वो टाइम कितना शॉर्ट होता है। ये सहीह अल बुखारी की 935 हदीस है। अनस बिन मालिक नरेटेड, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Seek out the hour that is hoped for on Friday after Asr until the sun has set. जुमे के रोज उस घड़ी को जिसमें दुआ की कबूलियत की उम्मीद की जाती है, असर से लेकर सूरज डूबने तक के दरमियान तलाश करो। Aus bin Aus reported the messenger of Allah, peace be upon him, as saying, Among the most excellent of your days is Friday, so invoke many blessings on me on that day, for your blessing will be submitted to me. They, the companions, asked, Messenger of Allah, how can our blessings be submitted to you when your body has decayed? He, peace be upon him, said, Allah has prohibited the earth from consuming the bodies of prophets. Sunan Abi Dawud 1531. औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा इस दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप कब्र में बोसीदा हो चुके होंगे तो हमारे दुरूद आप पर कैसे पेश किए जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्म हराम कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जुमे के दिन हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन अहादीस से और आयत से क्लैरिटी मिली होगी, जुमे की फजीलत का, अहमियत का मज़ीद पता चला होगा। एंड मैं ये होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।